सत्यम सिद्धानमः गुरु जी। आशीर्वाद। जय सत्यम सिद्धानमः। गुरु जी, एक भक्त का प्रश्न आया है और ये आजकल बहुत प्रचलन में भी है। मैं आपके सामने से पढ़ने जा रहा हूँ। गुरु जी, आपके चरणों में शत शत प्रणाम। आशीर्वाद। गुरु जी, मेरे मन में कई दिनों से एक सवाल बार बार उठता रहता है और उसको लेकर कई बार मैं घर या घर से बाहर बहस भी कर लेता हूँ और फिर स्वयं ऐसा महसूस होता है जैसे मैं अज्ञानी हूँ और वास्तविकता में मैं हूँ भी, लेकिन ये मेरा अहम मुझे अंदर और बाहर से नष्ट कर रहा है। आप कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। मेरी ये शंका है, इसका समाधान करें। क्या जाति परमात्मा ने बनाई है और क्या शादी अपने ही जाति विशेष में करनी चाहिए? ये दो प्रश्न हो गए। एक प्रश्न तो उसका हो गया अपने ज्ञान को लेकर और एक प्रश्न हो गया जातिवाद। तो भाई ये दोनों थोड़ा सा मैं एक पहले उस प्रश्न का उत्तर दे देता हूँ उसके का कि होता क्या है कि जब हमें किसी भी चीज़ को लेकर कोई हमें ज्ञान दे, जैसे मेरा कोई प्रश्न हो तो मैं प्रश्न कहीं ना कहीं छिपा रहा हूँ, अपने प्रश्न में से सही से प्रश्न कर ही नहीं रहा और मेरा कहीं ना कहीं मोटिव जो है उस व्यक्ति को अपना प्रश्न नहीं बताना है, केवल उससे सहमति लेनी विषय है कि मैं ये कह रहा हूँ, क्या तुम्हारी सहमति है? अब उसने अगर राय दे दी उसमें कि भाई नहीं मैं तुम्हारी इस विषय से थोड़ा सहमत नहीं हूँ और इसमें तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तो उसकी ईगो हर्ट होती है। अधिकतर घरों में यही विवाद का कारक होता है कि हम मान लो ऑफिस से आए, हमारा ऑफिस में किसी व्यक्ति से विवाद हुआ, हम सोचेंगे यार दोस्तों से कहीं तो बात फैलेगी, हमने आए अपनी पत्नी से या हम आए अपनी बहन से, अपने जो भाई बंधुओं से या पिताजी से माताजी से वो बात कही, तो वो एकदम बड़े होने के कारण एकदम क्या कहेंगे, अरे तू तो आजकल झगड़ने लगा भैया, ऑफिस में ऐसे कराया तो तू जो नौकरी करनी तेरे लिए भारी हो जाएगी, तो अक्सर लड़ता भड़ता रहता। तो एकदम उसकी इमेज क्या हुई, उसे हर्ट हुआ कि मेरी इमेज इन्होंने बता दी झगड़े वाली कि ये तो अड़ियल टट्टू है और ये तो सबसे लड़ता फिरता है, जरूर एडजस्ट नहीं करा होगा। उन्होंने पीछे के भी एग्जाम्पल इसमें ठूस देती, तो उसे एकदम इरिटेट होगी कि मैं सवाल कर रहा था, मुझे किसी की वो नहीं जरूरत है, मेरे अंदर एक भवक है, मैं अपने जो मेरे अंदर जो क्वेश्चन चल रहा था, जो मैं वहाँ कही आया, उस पर तो इन्होंने पूछा नहीं कि कारण क्या था, उस कारण पर मैंने क्या जवाब दिया और उस जवाब का क्या वो बना। तो सवाल क्या होता कि पहले ही आंसर उसे मिल जाता कि भाई तू तो बेवकूफ़ है और तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, या तेरा रोज रोज का ही झगड़ा रहता, तो उसका ईगो आउट होता। फिर उसे गुस्सा आता, मैंने इनसे कही क्यों, जब मैंने इनसे कही क्यों, तो वो अगली बार चिल्ला कहेगा मैं तुम्हें कहना ही बेकार है मुझे तुम्हारे से, तो कहेगा भैया कह मत ना कर, हमारा भी दिमाग खराब है। पता चली घर में राड़ बढ़बू गई, अब चल रही थी कहीं और पहुंच गई वो विवाद कहीं और, तो उसे फिर लगता है यार एक तो वो टेंशन में था ही, ऊपर से घर परिवार से भी टेंशन हो गया, उसे कहीं ना कहीं ये ईगो लगती है कि यार मतलब मैं ही तो नहीं क्रोधी। फिर वो अपने में एक नियंत्रण लाएगा कि ना तो मैं वहाँ बोल रहा ना मैं घर में बोल रहा। अब घर के क्या कहेंगे, भैया चुप चुप सा ही घूमता रहे, तुझे बुरी लग गई हमारी बात। दोस्तों में भी जाएगा, बैठेगा ऑफिस में कि भाई मैं तो अपने काम से काम मतलब रखूंगा, तो मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, तो नतीजा क्या काम करेगा वो, तो लोग कहेंगे अरे चुप क्यों है भाई, बोले यार मैंने अब जो है बोलना छोड़ दिया है, क्योंकि मैं जो कहता हूँ वो तुम्हारी समझ में नहीं आता और जो तुम या समझना नहीं चाहते, बस फिर तकरार होगी। अरे भाई तू ही थोड़ा ज्ञानी है, हमने भी जमाना देखा है, हमारे भी अनुभूति हैं। तो विषय को अगर कोई भी मित्र आपका कोई विषय पे आपसे कह रहा है, पहले उसके क्वेश्चन को सुनो, और जो आप अगर क्वेश्चन कोई कर रहे हो या अपने मित्रों को बता रहे हो, जिसको भी बता रहे हो, पूरी तरीके से स्पष्ट बताएं और फिर बताएं कि इसमें मुझे तेरी मतलब क्या कहते हो, और फिर पेशेंस से सुने। तो अगर प्रश्न आपका पूरी तरीके से सही होगा, सुनने वाले की पूरी सिचुएशन के साथ समझ में आ जाएगा, तो वो आपको सही उत्तर देगा, विवाद हो ही नहीं सकता। और अगर आपने प्रश्न को घुमा फिरा के करा, तो चूंकि आपके चित्त और मन की एकाग्रता उस व्यक्ति में भी है, तो एक तरह से टेलीपैथी हो जाती है, तो उसमें जो आप छिपा रहे हो उसे भी एहसास हो छिपा रहा है, स्पष्ट नहीं बताता, तो वो प्रत्युत्तर उत्तर में कोई ना कोई बात ऐसी कह देगा और आप वहाँ विवाद खड़ा हो जाएगा। तो इसलिए इसे जैसे महसूस हुआ कि मैं अज्ञानी हूँ, तो ये तो इसे पता है कि अगर ज्ञानी होता तो प्रश्न का समाधान खुद ही कर देता, किसी की जरूरत ही नहीं पड़ती इसे, हैं? तो जरूरत पड़ रही है लेकिन इससे सही से उत्तर नहीं मिल रहा, तो इसे फिर ये महसूस होता मैंने प्रश्न क्यों करा और मेरी ईगो हर्ट हुई और मैं इस बात को नहीं मानूंगा, क्योंकि मेरी बात तो इसने सुनी नहीं, कही नहीं, उत्तर मेरे अनुरूप नहीं दिया। तो इस वक्त से या सभी वक्तों से प्रश्न ये उत्तर ये है, मतलब आंसर कहता हूँ कि अपने प्रश्न को सही से
प्रस्तुत करना सीखो, बोलना सीखो, उससे जो है बिल्कुल क्लियर बात आएगी। आप गुरु के पास जाते हो, जब तो ये शब्द है गुरु से कपट मित्र से चोरी, उसका अर्थ होता है कि गुरु से भी बिल्कुल स्पष्ट कह दो कोई भी बात है, और कहने का तरीका होना चाहिए एकदम जो है लैंग्वेज ये नहीं हो गया आपने एकदम आती कह दी। और आपने जो है कि गुरुजी आज मेरे जो है थोड़ा सा एक बड़ा प्रश्न है और उसका मैं समाधान चाहता हूँ, पहले मैं पूरी तरीके से आपको स्पष्ट बताता हूँ मैटर क्या है। अब मैं जैसे हम ही कहती रहती हैं हाँ भाई इसे सही से बता, तो वो इधर उधर घुमाती रहती हैं अपनी फाइनेंशियल स्थिति, बस जी फाइनेंशियल स्थिति थोड़ी खराब है जी, परिवार में झगड़े। तो सवाल ये कि झगड़ा किस बात पे है कि जी आप समझ लो, मतलब अब इसके लिए मैं एक अंतर्दृष्टि इस्तेमाल करूंगा, उसके घर में जाऊंगा, उसके सारे लोगों को पढ़ूंगा और फिर जाके उसके सवाल का जवाब दूंगा। इतना समय किसके पास है? आपने प्रश्न करा, स्पष्ट प्रश्न करो, स्पष्ट उत्तर मिल जाएगा। ये है इसका सवाल का जवाब। तो ऐसा व्यवहार रखना चाहिए सभी को। अब दूसरा क्या है उसका? वो ये था क्या जाति परमात्मा ने बनाई है? हाँ, जाति परमात्मा ने बनाई है। देखिए अगर ऐसा एक ही चीज हो रही होती, परमात्मा ए से लेकर जेड तक, अर्थात मतलब मनुष्य की निम्न से निम्न अवस्था से लेकर मनुष्य की उच्चतम अवस्था तक वो खुद बटा हुआ है स्वयं। किसमें बटा हुआ है? स्त्री और पुरुष और बीज, तीनों ही जगत में मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन, स्त्री पुरुष बीज। अब स्त्री पुरुष बीज में गुणों के आधार पर जो है एक उसमें भी डिस्ट्रीब्यूशन है, बंटवारा है। कैसे? देखिए जैसे अन्न है, अन्न शब्द एक हो गया, अन्न के अंदर कितनी चीज आ गई? गेहूं, बाजरा, मक्का और जो है ये दालें, ये इस तरीके की चीजें आ जाती हैं। तो अब बीज अलग है उनके, अब इनमें हम मिक्सअप कर दें तो एक अलग वैरायटी बन जाती है। लेकिन खाने के लिए क्या करेंगे? अब स्वाद के लिए हमने बना दी वो अलग अलग वैरायटियां, लेकिन मूल में क्या है? गेहूं, गेहूं की प्रजातियां कितनी प्रकार की हो गई। पहले गेहूं जर्नली 4 मना करता था, 5 मना करेगा, फिर वो 10 मना हो गया, फिर 15 मना हो गया। इस तरीके से तो उसी बीज को एक्साइटेड किया गया, उसमें प्रयोग किए गए। तो ये जो प्रयोगिक है, इससे बीज की क्वांटिटी तो बढ़ी लेकिन क्वालिटी नहीं बढ़ी। बस क्या हुआ, उसकी आपको मोटे मोटे दाने दिखने लगे। जैसे अब हैं लौकी आ रही हैं, सब्जी आ रही हैं, वो खूब सुंदर दिखती हैं, फल दे रहे हैं, सेब देख रहे हैं, बाहर से चमकते हुए आ रहे हैं, लेकिन अंदर से फीके। तो जो पहला सेब था, जो ओरिजिनल है, ओरिजिनल अवस्था को हमने खो दिया, नतीजा हमने ओरिजिनल स्वाद भी खो दिया। तो ईश्वर समझे आगे, ईश्वर विभिन्न प्रजातियों में बटा हुआ है, इसलिए विभिन्न प्रकार की प्रजातियां जगत में रहेंगी, सदा रहेंगी। अब इसका वो प्रश्न था कि क्या अपनी जाति विशेष में ही विवाह करना चाहिए? हाँ, जाति विशेष में विवाह करना चाहिए। देखो अगर हम वैज्ञानिक दृष्टि से भी इसको देखें, योगिक दृष्टि से, तो जो हमारी अपनी जाति है उसी में ही विवाह करना सबसे श्रेष्ठकर होता है। इसलिए समाज बना, उसका कारण भी, समाज बनने का भी यही है कारण। तो ये एक तो होता हमारा व्यक्तिगत स्वाद, मुझे कोई लड़की अच्छी लगी या किसी लड़के को लड़का अच्छा लगा और हमें शेयरिंग हुई आपस में, उसकी जॉब भी है, मेरी भी जॉब है, हम हमारे ये वो अच्छे लगे, तो ये विषय लेके हमारा हो गया पर्सनल। अब पर्सनल पर हम क्या काम करते हैं? फिर हम अपने माँ बापों से करते हैं, क्योंकि माँ बाप को उससे प्रेम नहीं है, जो लड़की है लड़का है वो उसको जानते नहीं है। आपने एकदम थोप दिया कि पिताजी मैं तो इस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ या मुझे इस लड़के से विवाह करना है, एकदम शॉक्ड, क्योंकि उन्होंने आपको पढ़ने भेजा, उन्होंने आपको जो है और विषय के लिए तैयार करा और फिर इस विवाह के लिए, इस निर्णय के लिए वो स्वयं रहते हैं। तो वो क्या कहते हैं, अच्छा चलो यहाँ पे हो गया। तो उन्होंने क्या काम करा कि जो समाज में प्राचीन से नियम बनाए गए विवाह का, अनादि काल में भी है, लेकिन वहाँ पर ये ध्यान रखो कि वहाँ उस चीज़ को, जैसे आप कह दोगे कृष्ण जी ने अपनी बहन जो सुभद्रा आई उसका विवाह कर दिया अर्जुन से, कृष्ण और जो है अर्जुन मामा फूफी के, तो बड़ा विषय आ जाता है ऐसे कैसे। लेकिन उसने उत्तम वर्ग देखा, पहले वर्ग का चुनाव होता था, और वो सगी कृष्ण की बहन नहीं, वो जो यशोदा थी उसकी लड़की थी, और ये किसके लड़के थे? देवकी के। तो वो मित्र के यहाँ रह रहे, इसलिए वहाँ भी भेद है बहन का, बहन है पर पक्की बहन नहीं है, इसलिए क्या काम करा उन्होंने, उसका विवाह उससे करा दिया, क्योंकि वो श्रेष्ठ विवाह की विचार। यहाँ ध्यान रखें कि वो जो बलराम थे वो दुर्योधन से कराना चाहते थे, और उन्होंने देखा कि दुर्योधन से विवाह होने पर हमारी स्थितियाँ बड़ी गड़बड़, तो आगे समाज, यहाँ पे कृष्ण जी रूपी एक समाज की व्यवस्था हो गई। नतीजा कृष्ण जी ने उसके अनुरूप बलराम को मतलब हटाया उसमें से और अपना सारा व्यू रचा और उसके साथ अर्जुन के साथ विवाह कर दिया। अर्जुन उस समय वर्ल्ड में सबसे श्रेष्ठ था, इसलिए उससे विवाह करने पर श्रेष्ठता प्राप्त हुई, कुल को भी हुई और उसको भी प्राप्त हुई। तो विषय यह आता है कि समाज में आ गया कृष्ण जी के रूप में,
ऐसे ही हमारे यहाँ भी होता है, मतलब एक लड़का लड़की ने विवाह कर लिया, वो कोई भी जाति की हैं, अलग अलग जाति के। अब जब वहाँ बैठे, जो उनका जाति है और दूसरे की भी जाति है, ना वो उनको जानते हैं ना वो उनको जानते हैं, तो वैसे ही स्माइल करेंगे, हाँ जी नमस्कार, आप ससुर हैं, ये सास है, ये इसकी सास है, ये इसका ससुर है, इसका साला है, उसका भाई है, ऐसे करके नतीजा क्या होगा, बस इतनी होगी नमस्कार जी, ठीक हो। क्योंकि उन्हें मतलब अगर वो तैयार भी हो गए, लेकिन अंदर से तैयार नहीं होने के, क्योंकि जब भी वो लड़का या लड़की उसके बरादरी में जाएगी तो वो उनमें क्या है, एक अलग से अलग थलग सा बैठा रहेगा। वो थोड़ी देर उसके एक्सेप्ट करेंगे, फिर आपस में बात करना शुरू कर देंगे, और जी फलाने कहाँ हो और क्या चल रहा है। क्योंकि अपनी बरादरी में उन्हें पता है कि कौन कौन श्रेष्ठ है, कौन निम्न है, कौन ठग है, कौन इस तरीके का है, दूसरे में भी यही पता होता है। तो वो एकदम साइलेंट हो जाएंगे। आप आओगे, लड़की को और लड़के को सहमति देने के कारण ही उन्होंने जर्नली एक्सेप्ट कर लिया, हार्ट से नहीं। अब क्या होगा जी, गुणों से सुधर जाएगा, गुणों से भी व्यक्तिगत तौर पर ही सुधार होगा, छोटे से परिवार में। उसके बाद भी मतलब अगर समाज में एंटर करेगा, वो समाज एक बहुत बड़ी अपनी नीतियों पर बना हुआ है, उसमें इतनी जल्दी एडजस्ट नहीं होता। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर तुम व्यक्तिगत तौर पर समाज को हटाकर ही विवाह करना चाहते हो तो करो, यहाँ ठीक है। और अगर आपको ये चाहते हो कि मैंने तो अपने मनपसंद से विवाह कर लिया और मैं इस समाज को भी इसमें अपने अनुरूप लिया हूँ, ये संभव नहीं है। कुछ परिवार हो सकता है, परिवार भी आपके इर्द गिर्द तक, परिवार जैसे ही समाज से कनेक्ट है तो वहाँ पर वो उसको स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए मेरा मानना है कि सामाजिक तौर पर जो किए गए विवाह, उसमें जो फैसले, जितने भी निर्णय इस प्रकार के होते हैं, उसमें समाज इन्वॉल्व होता है। समाज इन्वॉल्व होने के कारण उस पर निर्णय आसानी से दिया जा सकता है। और व्यक्तिगत में क्या है, पहले से ही तू से थे हम आप तो था ही नहीं उसमें, पहले से ही तू मैं और तू मैं, तो तू मैं होने के बाद जूता बजने में कितनी देर लगी। और उसमें चूंकि पहले से ही आप और हम होते हैं, उसमें धीरे धीरे एक विकास होता है एक, और उसमें जो लड़की आएगी उसे पूरी तरीके से पूरा घर स्वीकार करता है, उधर भी लड़के को पूरी तरीके से स्वीकार करता है, दूर दूर तक स्वीकार करते हैं। फिर इंट्रोडक्शन होता है, इंट्रोडक्शन का ही अर्थ होता है ये जो ये जितने भी अंगूठी देन करनी, विवाह, सगाई वगैरह, ये सब विषय, और उसमें अपनी अपनी सारा एक दूसरे का इंट्रोडक्शन होता। तो इसके आधार पर चलती हैं, उसमें एक समाज से आप जोड़ते हैं। इसमें आप समाज के नाम पे केवल तुम दो प्राणी और तुम्हारी औलाद, और कभी कभी औलाद को भी बाल लोग कह देते हैं, अरे भाई ये बड़ा तेज है, क्यों ना होगा, माँ तो इसकी वो है, बाप इसका वो है, तो दो गुलाए, इस सारे में तो तेजी आवेगी हैं, तो हमें फिर चिड़ होगी, क्योंकि बच्चा आके पूछेगा जी मम्मी क्या है। तो ये सब विषय को लेकर मेरा मान्यता है कि बेशक जो है हम प्राचीन कल्चर को ही प्रमुखता देते हैं, उसमें संशोधन संभव है, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं है कि आप संशोधन के नाम पर सब कुछ ही पलट दो। एक सिस्टम से चलिए, ये सिस्टम में नहीं आता, ये है मेरा कहना। तो मैं कहूँगा व्यक्तिगत तौर पर तुम्हारा जो है जातिगत है तो कर लो और उसे निभा सकते हो तो, और अगर तुम में कहीं भी डाउट है तो भाई अपनी ही जाति में करना ही श्रेष्ठ कर है। और जो बुरी लगी हो या कोई चीज़ बहुत सौ को, तो उसके लिए तो भाई हम ये कहेंगे ज्ञान से सुनोगे तो समझ में आएगी, बाकी तुम्हारी मर्जी। जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय नमः।